गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं हैं। वो बड़े फेमस राष्ट्रपति रहे, सभी उन्हें बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने एक बात कहे थे, इफ़ यू salute your duty, you will not have to salute anybody. If you pollute your duty, you will have to salute everybody. मतलब if you salute your duty, अगर आप अपना कर्तव्य अच्छे से करते हैं, you will not have to salute anybody. आपको किसी को भी नमस्कार प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ यू पॉल्यूट, अगर आप अपने ड्यूटी को प्रदूषित करते हैं, अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो यू विल हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। तो आपको सबको नमस्कार प्रणाम करना पड़ेगा, सबके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। इसलिए हमें जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति पवित्रता, शुचिता बरतनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक जो है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए जानते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक को यदि मैं उबलनांक बोल दूं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कोई चीज़ द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था में, और उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, उसको गर्म किया जाता है तो फिर वो भाप मतलब वाष्प बन जाता है या भाप बन जाता है। कहने का मतलब वो गैस की अवस्था में पहुंच जाती है, गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब भाप बनने लगता है उस दरमियान ये खौलने लगता है, द्रव जो है ये खौलने लगता है। तो वह अवस्था उस समय एक जो तापमान होता है, कितना डिग्री तापमान, वही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो होता क्या है इसके बारे में आप देखें थोड़ा। मान लीजिए एक बर्तन है। ठीक है, एक बर्तन है, उसको आपने स्टोव पर चढ़ाया हुआ है। किस पर चढ़ाया हुआ है? स्टोव पर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, स्टोव कहने का मतलब ये चूल्हा है। ठीक है, जिस पर ये बर्तन चढ़ा हुआ है और इसमें पानी है। मान लीजिए पानी है। ठीक है, गरम कर रहे हैं। जब पानी ठंडा था तो भी उस पानी के ऊपर में उस का गैस था। ठंडा था तो कम गैसें होंगी, लेकिन उसका गैस था मतलब, और गैस है तो गैस में दबाव होता है। ठीक है, तो उस समय पानी के ऊपर जो भाप है उसका वो गैस का दबाव है, प्रेशर है। बोल सकते हैं कि उस पानी के भाप का दबाव है वहाँ पे। जो इसको हम गर्म करते हैं त्यों तो जो जल के एक एक कण है, जो एक एक अणु है, सबको ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा मिलती जाती है। वो कंपन करने लगते हैं, कंपन करते, एक अणु को ऊर्जा मिली, वो दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, सबको ऊर्जा मिलने लगे। जो उसकी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ती है, ये जो है और ज़्यादा क्या होता है, गति करने लगता है। समझ गए? बोल सकते हैं कि ये डायनामिक स्थिति में आ जाता है। तो और ज़्यादा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जो हैं वो उड़ने लगते हैं, यहाँ पे उड़ करके इस द्रव से ऊपर आ जाते हैं। समझ गए? द्रव से ऊपर आ जाते हैं और यहाँ गैस हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ जब गैस ज़्यादा हो गया तो वेपर मतलब भाप, पानी का भाप, वेपर का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होते होते एक समय स्थिति ऐसी आएगी कि हमारे चारों ओर जो हवा है उसका भी एक दबाव है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में बोले तो वायु दाब। तो इस वाटर वेपर, पानी का जो भाप है,
उसका जो प्रेशर है, वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो वायु का जो प्रेशर है उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाटर वेपर का प्रेशर और हवा का प्रेशर, ये हवा का प्रेशर और इस वाटर वेपर का प्रेशर, ये दोनों जब बराबर आ जाता है, ठीक है, ये दोनों जब बराबर आ जाता है तब ये पानी, ये द्रव जो है वो खौलने लगता है। समझ गए, तब ये खौलने लगता है। उसी वही टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं उबलनांक या फिर क्वथनांक। समझ गए, कहने का मतलब कब खौलता है, तो जैसे पानी का है तो पानी 100 डिग्री पर खौलता है, कहाँ, यहाँ धरती में। ठीक है, यदि हम लोग तो कब खौलता है, जब इसका वाटर वेपर, इसका जो भाप है, उसका जो दबाव है वह वायुमंडल का जो दबाव है उसके दबाव के बराबर आ जाता है तो ये खौलने लगता है। यही स्थिति होती है। यदि हम चले जाएं जहां हवा नहीं है, तो जहां हवा नहीं है वहां हवा का दबाव भी कम होगा, है ना। तो यदि हम पहुंच जाएंगे पर्वत पर, बहुत ऊंची चोटी पर जहाँ की हवा कम है, एवरेस्ट वगैरह पर, वहाँ पर यदि हम अब खाना बनाना स्टार्ट करें तो खाना बनाना स्टार्ट करेंगे वो तो तुरंत गर्म हो जाएगा इसका, और भाप भी बनने लगेगा, लेकिन वहाँ तो वायुदाब कम है। तो इसका जो प्रेशर है, इसका वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो प्रेशर तुरंत वायुमंडल के दबाव पर पहुँच जाएगा और तुरंत ये खौलने लगेगा। उतना टाइम नहीं मिलेगा जो चीज़ हम वहाँ पकाना चाहते हैं, और यही कारण है कि वहाँ जल्दी से खाना नहीं पहुँचता है, क्योंकि वहाँ तुरंत उबलने लगता है। क्योंकि उबलता कब है, जब वायु दाब और वाटर वेपर का दाब दोनों बराबर हो जाता है। तो ऊंचे पर्वत में जहाँ पे हवा कम है वहाँ पे वायु दाब कम होता है, जिसके कारण खाना जो है या पानी जल्दी खौलने लगता है, जिससे भोजन को पकने में टाइम नहीं मिलता है। यही कारण है कि ऊंचे स्थानों में खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर ले जाना पड़ता है, ताकि उसमें ज़्यादा दबाव पड़ता है। समझ गए, वो वायुमंडल से कट गया और उसको ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा जब गर्म होता है तब फिर वो उबलता है। तो इस उबलनांक या क्वथनांक को और ऊंचा करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, तो ऊंचे स्थानों में, जैसे कि एवरेस्ट वगैरह या इसी तरह कुछ ऊंचे जगह हैं जहाँ पे वायुदाब कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वथनांक क्या होता है, कैसे होता है और क्यों ऊंची जगहों में खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और क्यों जल्दी से उबलने लगता है यदि प्रेशर कुकर में नहीं बनाए तो ये था उसका माजरा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे या समझ गए, जैसा भी है, तो आप लाइक डिसलाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।